नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पावन पर्व बेहद ही नजदीक आ चुका है, लेकिन एक छोटा सा असमंजस बना हुआ है। क्या दीपावली 31 अक्टूबर की है या फिर 1 नवंबर की है? हर कोई बस इसी उधेड़-बुन में है कि माता लक्ष्मी को हम किस दिन प्रसन्न करें, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, क्योंकि त्योहारी सीजन चालू हो चुका है। तमाम जो पंडित हैं वो कोई 31 अक्टूबर की दिवाली मनाने के लिए कह रहा है, कोई 1 नवंबर की दिवाली मनाने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा सा जो संशय बना हुआ है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर में दीपावली किस दिन है और किस दिन हम धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। आपके जो सवाल हैं उन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी से। वो आपको बताएंगे कि दिवाली किस दिन मनानी है, क्या पूजा की विशेष महत्व है और किस तरीके से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और किस तरीके से आराधना करने से आपके घर में धन धान्य सभी का वैभव बना रहेगा। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और सबसे पहला जो सवाल होगा वो यही पूछेंगे आपसे कि किस दिन मनाएं दिवाली, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? क्योंकि तमाम जो खबरें निकल कर आ रहे हैं, अखाड़ा परिषद की बात कर ले हम या तमाम जो पंडित हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी एक मैं कहूँगी कि एक मत पे नहीं है। आपके क्या विचार हैं? राधे राधे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भ्रांति है, इस भ्रांति को हमें समय से पूर्व मिटाना चाहिए ताकि इस प्रकार की धर्म के विषय में कभी भ्रांतियाँ हमारे समक्ष उत्पन्न ना होवे। दूसरी बात यह है कि ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी और जय विनोदी पंचांग द्वारा पंचांग निर्माण से पूर्व ही ठाकुर जी के श्री चरणों में मंदिर गोविंद देव जी के यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के पर्व और त्योहारों का निर्णय करने हेतु सभी विद्वान, सभी मंदिरों के पुजारी, महंत, संत वहाँ पर विराजमान होते हैं और सभी पंचांगकर्ताओं को भी हम वहाँ पर निमंत्रण प्रदान करते हैं कि सभी आइए, ताकि हमारे लोगों के बीच में ये धर्म से संबंधित विषय बार बार उपहास का विषय ना बन जावे, इसलिए हम इसका निर्णय करते हैं। और पूर्व मार्च में ही हमने यह निर्णय कर लिया था कि इस बार 2024 में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। उसके विषय में हम कुछ प्रमाण आपके समक्ष रखते हैं। देखिए, जानना यह होता है कि दीपमाली का पर्व किस आधार पे आप 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, और इस विषय को हम थोड़ा संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि दीपमालिका जो है वह अमावस्या तिथि के आधार पर कही जा रही है। अब यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि अमावस्या जो तिथि है वो 31 को भी है और 1 तारीख को भी है, और विषय यह आता है कि 1 तारीख को उदयात में आ रही है और 31 तारीख को मध्याह्न में आ रही है। तो मध्याह्न वाली हम ग्रहण करें या उदयात वाली ग्रहण करें, ये भ्रांति हमारे यहाँ पर फैल चुकी है कि क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उदयात वाली प्रतिपदा से युक्त हमें दीपमालिका ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो प्रमाण है, पहले उसमें यह देखना होगा कि अमावस्या तिथि शुभ कौन सी है और किस आधार पे हम इसको ग्रहण करें। तो देखिए, आप पहले ये जानिए कि अमावस्या तिथि जो कि 24 घंटे के, हम सामान्य रूप से जानते हैं कि कोई दिन होता है तो 24 घंटे का होता है, कोई तिथि होती है तो 24 घंटे की होती है। 24 घंटे अथवा तिथियों का बढ़ना घटना तो फिर भी रहता है, 24 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे, कुछ समय तिथियां 6 भी हो जाती है। तो ये अमावस्या तिथि को एक मोटा मोटा आप आधार बनाइए कि 24 घंटों को 8 भागों में विभक्त कीजिए, 8 प्रहर में विभक्त कीजिए। इसका जो पहला प्रहर है उसको सिनी वाली पहले के 2 प्रहर जो है 3-3 घंटे के 6 घंटे के, उनको सिनी वाली कहा जाता है। मध्य के अमावस्या के 5 प्रहर 3 पंजे 15 यानी 15 घंटे दर्श कहे जाते हैं, और अंतिम प्रहर जो है उसे कुहू कहा जाता है। ये 3 नाम अमावस्या के तिथियों में दिए गए, सिनी वाली, दर्श और कुहू। तो 5 प्रहर का जो समय है उसको संपूर्ण प्रहरों को दर्श नाम से जाना जाता है। अब देखिए, दर्श जो प्रहर होता है, दर्श जो विषय होता है, दर्श पर अमावस्या के आधार को, जिसमें दर्श प्लस अमावस्या हो, वह तिथि ग्राह्य मानी जाती है। जो कि 15 घंटे की तिथि हमें प्राप्त होती है वह होती है दर्श
प्लस हमारे साथ दूसरा विषय यहां पे जुड़ता है प्रदोष व्यापिनी, जिसमें संपूर्ण प्रदोष काल व्याप्त हो जाए, वह भी हमें 31 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हो रहा है। दो विषय हमारे पास आए, अमावस्या तिथि दर्श के साथ प्राप्त हो रही है 31 अक्टूबर को, दूसरा विषय हमारे साथ आया प्रदोष व्यापिनी, वह प्रदोष भी हमें प्राप्त हो रही है 31 अक्टूबर 2024 को। तो ये दो विषय के आधार पर हमारा पहला प्रमाण यहां पर सिद्ध होता है। तीसरा प्रमाण क्या है? कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, एक साल में 4 रातें सबसे बड़ी रात मानी गई है जिन पे हर प्रकार की सेवा ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। जैसे कालरात्रि हम कहते हैं दीपावली को, महारात्रि हम कहते हैं शिवरात्रि को, मोहरात्रि हम कहते हैं जन्माष्टमी को, और दारुण रात्रि हम कहते हैं होलिका पर्व को। इन सभी विषयों में रात्रि का महत्व ज्यादा कहा गया है। तो अगर अमावस्या की काली रात्रि को दीपावली का विशेष महत्व दिया जाता है तो काली रात्रि दीपमालिका 31 अक्टूबर को मानी जा रही है, क्योंकि अगले दिन तो वह शाम को प्रदोष काल के समय ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। ये तीसरा विषय हमारे समक्ष है जो काल रात्रि के आधार पे कहा जाता है। इन तीन विषयों के आधार पे हम देवों की पूजन यानी देव कार्य अमावस्या को ग्रहण करते हुए मां लक्ष्मी जो कि देवता के रूप में हमारे समक्ष है, और ये जो त्योहार है वह क्या कहा जाता है पहले ये भी समझिए कि 4 प्रकार से त्योहारों का वर्गीकृत किया गया। कैसे किया गया? श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन अर्थात हमारे यहाँ पूर्णिमा श्रावण मास की जो ब्राह्मणों का त्योहार कही जाती है। इसके पश्चात दशहरा जो क्षत्रियों का त्योहार कहा जाता है। इसके पश्चात होली दीपमालिका जो कि वैश्यवर्ण यानी बणियों का त्योहार कहा जाता है, और अंतिम होलिका जो कि शूद्रों का त्योहार कहा जाता है। तो दीपमालिका प्लस वैश्यवर्ण यानी लक्ष्मी की आराधना हम कब करें? प्रथम प्राथमिकता दीपावली में लोगों की यह रहती है कि हम लक्ष्मी प्राप्ति कैसे करें, लक्ष्मी की आराधना कैसे करें। इन विषयों को जानने के लिए दीपावली को लोग ज्यादा जानते हैं, अर्थात यहां पर व्यवस्था के रूप में लक्ष्मी प्रधानता दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है पितृ प्रधानता नहीं है, पितृ प्रधानता भी है, पितरों संबंध भी प्रज्वलित किए जाते हैं, पितृ कार्य भी किए जाते हैं, इसलिए भी इस दिवस को पितृ रूप में हमारे यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन आज के यहाँ पर हमारे समय में देखा जा रहा है कि लोग दीपावली इसलिए मनाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की वर्षा कैसे हो, लक्ष्मी का पूजन कैसे हो, लक्ष्मी संबंधित व्यवस्थाएं कैसी हो। दीपमालिका पर्व को लक्ष्मी से आराधिता करते हुए हम इस कार्य को यहाँ पर करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल प्लस अमावस्या तिथि प्लस काल रात्रि, इन तीनों का समावेश 31 अक्टूबर 2024 को यहां पर माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिपदा युक्त अमावस्या की। प्रतिपदा युक्त अमावस्या तिथि है। पितरों का भोजन और पितरों का पूजन 1 तारीख को होगा, यह निश्चित है। लेकिन दीपमालिका पर्व, लक्ष्मी पूजन और सामान्य जन के लिए बढ़ती हुई भ्रांति को मिटाने के लिए साक्षात प्रमाण जो है, सबसे ज्यादा प्रमाण जो है वह 31 अक्टूबर 2024 के कहे जा रहे हैं। अब इसमें यह कहा जाता है कि इससे पहले की कोई गाथा, अगर इससे भी बड़ा प्रमाण किसी को चाहिए तो एक भागवत कथा में हम यहां पर भगवान नारायण का जब कपिल अवतार होता है तो कपिल की जो 9 कन्या होती हैं, उन 9 कन्याओं में से एक कन्या का विवाह यानी श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से होता है। इन श्रद्धा और अंगिरा ऋषि की 4 बेटियां हैं। उन चारों बेटियों का नाम है सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति। ये उस सृष्टि के उत्पादन से, सृष्टि के प्रथम काल से जब निर्माण हो रहा था, जब अंगिरा ऋषि और श्रद्धा ने 4 बेटियों को जन्म दिया था, तो इन 4 बेटियों ने जो निर्णय ग्रहण किया था वह अमावस्या के भागों में विभक्त होकर आज भी हम देख सकते हैं कि अंगिरा और श्रद्धा की जो बेटी है सिनीवाली और कुहू, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और इनके मध्य के 5 घंटों को दर्श के रूप में जाना गया। इस आधार पर भी मैं कहूंगा कि दीपमालिका पर्व की श्रेष्ठ तिथि 31 अक्टूबर 2024 को ही ग्रहण करनी चाहिए। जी चलिए, ये तो आपने हमारा जो क्लियर कर दिया कि कितने दिन से हम जिस असमंजस में थे, आखिर में दीपावली मनाएं कब। पंडित जी, एक सवाल ये है, आजकल हम देखते हैं कि अक्सर त्योहार 2 दिन में बट रहे हैं, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि आजकल आप कोई भी त्योहार उठाकर देख लीजिए, वो 2 दिन का पर्व होने लग गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, अपने यहाँ पर शास्त्रों में कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ विषय हैं। अपने यहाँ पर अंग्रेजी या पश्चिमी सभ्यता के आधार पे हम कार्य नहीं करते, हम सूर्य की गणना के आधार पे कार्य करते हैं। तिथि का क्षय होना और बढ़ना, कई बार आपने देखा होगा कि तीज में चतुर्थी का व्रत आता है। अधिकतर तीज के दिन चतुर्थी का, करवा चौथ का व्रत आता है, और अभी भी एक तिथि हमारे यहाँ चतुर्थी क्षय हुई थी, तो इस आधार पे हम तिथि को मानते हैं। जब
कुछ तिथियां घट रही है, कुछ तिथियां बढ़ रही है, तो कुछ तो समय बच रहा है ना। तो वो जो समय बच रहा है वो आगे क्या जाता है, हमारे यहाँ अधिक मास के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हमारे यहाँ से कुछ कुछ घंटे तिथियों से घटते हैं तो 3 साल बाद इन तिथियों का एक महीना निर्माण होता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। तो ये तिथियां घटती बढ़ती है और किस तिथि के साथ किस तिथि का महत्व ज्यादा हो जाता है, उस तिथि को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव नामक पुस्तकें करके हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र का निर्माण हुआ है कि समय समय पे तिथियों के बढ़ने और घटने से ये असमंजसता स्थितियां सदैव बनती रहेगी। ये किसी ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने, किसी पुजारी ने, किसी लौकिक व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया है, ये शास्त्रों ने प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में ही निर्माण कर दिया है। अब 2 तिथियों का जो सारांश है उसको निर्णय करने हेतु सदैव सबसे यह आग्रह रहता है कि इस विषय आने से पूर्व ही संभाला जाए। जिस प्रकार से अगले वर्ष दीपावली हमारे यहाँ पर 20 अक्टूबर को रहेगी और जन्माष्टमी 16 अगस्त की रहेगी। हम इस विषय को इस पर्व आने से पूर्व ही हमारे आराध्य देव श्री ठिकाना राधा गोविंद मंदिर के चरणों में निर्णय लेंगे और सभी के समक्ष रखेंगे, सभी को निमंत्रण देंगे। दूसरा विषय यह आता है कि लोग जानना चाहते हैं, अभी भी हमारे शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आई और हम कब दिवाली मनाएं, ये विषय भी लोगों के मन में अभी भी रहेगा कि हम इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं समझते कि शास्त्र में सिनीवाली कौन है, कुहू कौन है, राका कौन है, दर्श कौन है, तिथियों का बढ़ना घटना। भाई हम तो एक गंवार आदमी है, गांव के अनपढ़ आदमी है, हम तो भगवान की आराधना करना चाहते हैं। इसका सामान्य उत्तर दो तो सामान्य उत्तर आप ये देखिए, आपके परिवार में चलती आई परंपराएं किस आधार पे चल रही है, आपके लौकिक देवता के आधार पे या अपने बुजुर्गों की परंपराओं के आधार पे। उसी आधार को आधार मान के सिर्फ एक बार जयपुर के जो हमारे परम आराध्य देव हैं भगवान राधा गोविंद है, आप राधा गोविंद भगवान को मानते हैं तो उस आधार पे आप दीपावली मनाइए 31 अक्टूबर की। आप काले हनुमान जी को मानते हैं तो उस आधार पे आप मनाइए दीपावली 31 अक्टूबर। अनेकों मंदिरों ने हमारे यहाँ पर मत प्रस्तुत कर दिए, ठाकुर जी के सेवादारों ने, सेवकों ने, महंतों ने, संतों ने 31 अक्टूबर को ग्रहण कर लिया। अगर इस बीच में कोई पंचांग करता, अन्य कोई पंचांग करता या कोई और मंडल का व्यक्ति, कोई और समाज का व्यक्ति विरोध करना चाहे तो वह कर सकता है, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन जयपुर के लोग भ्रांति में ना फंसे, वह अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कुलगुरु, अपने ब्राह्मण जन जिनको वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनकी अनुमति से इस पर्व को ग्रहण कर ले। हम ठाकुर जी श्री राधा गोविंद को मानते हैं, हमारे जयपुर के आराध्य देव वो हैं। जय विनोदी पंचांग जयपुर का राज ज्योतिषी पंचांग है, सिटी पैलेस से जहां पे मोहर लगाई जाती है, इन सभी को प्रथम आधार हम मानते हैं। अगर आपको शास्त्र भाषा समझ में नहीं आती तो अपने लोकाचार भाषा को अपनाइए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अपनाइए और अपनी कुल परंपरा को आधार बनाते हुए अपने इष्ट और आराध्य देव राधा गोविंद की आज्ञा से आप 31 अक्टूबर 2024 को दीपमालिका पर्व मनाइए। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने क्लियर कर दिया कि आराध्य देव के आगे तो मैं कहूँगी कि कुछ है ही नहीं। जब आराध्य देव ने ही कह दिया है कि 31 अक्टूबर की दीपावली है तो अभी किसी तरीके का संशय बनना ही नहीं चाहिए और धूमधाम से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। एक सवाल और जानना चाहूँगी कि धनतेरस का पर्व जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है दीपावली के पर्वों में से। इस दिन कहते हैं कि कुछ विशेष खरीदारी करनी चाहिए, तो वो विशेष खरीदारी अगर हम बात करते हैं तो क्या खरीदें ऐसा कि धनतेरस पर धन की वर्षा और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी साथ साथ प्रसन्न होती रहे? देखिए, इसमें यह बताया गया है कि धनतेरस जो कि धन त्रयोदशी के रूप से हम शास्त्रों में जानते हैं, धन की वर्षा हमें प्राप्त हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में होता है कि हमारा जो परिवार है वो समृद्ध कैसे दिखे। तो समृद्ध हमारा परिवार भौतिक सुखों से दिखता है, गाड़ी घोड़े बर्तन कपड़े इत्यादि हम खरीदते हैं, इसलिए धन त्रयोदशी पे हम भौतिक सुख को प्रधानता देते हैं। लेकिन भौतिक सुख से प्रधानता ये नहीं है कि हमें सब कुछ खरीदने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए कहते हैं कि कुछ रजत कुछ स्वर्ण भी हम उस दिन खरीद सकते हैं। लोग चांदी का सिक्का खरीदना उस दिन प्राथमिकता देते हैं। क्यों देते हैं? स्वर्ण का सिक्का यहाँ पे नहीं कहा गया क्योंकि भागवत महापुराण में सोने में कलयुग का वास बताते हैं, इसलिए चांदी जो कि सौम्य है, शीतल है, चाहे हम कुछ ही खरीदें चांदी के रूप में उस चीज को हम खरीद के भगवान के निमित्त अपने यहाँ पर कुबेर जी जो हैं अपने गले में या अपने गुप्त स्थान में एक रक्षण हेतु, अपने धन और खजाने के रक्षण करने हेतु होते हैं, तो उनके वृद्धि कारक रूप में हमें कुछ ना कुछ धन संपदा खरीदनी चाहिए। आप सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, लेकिन
प्रथम प्राथमिकता आप चांदी को प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि धन का जो स्थान है अगर वह वृद्धि नहीं कर रहा दीपावली का पर्व पे, धनतेरस पे, तो हमें कहीं ना कहीं क्षय होता है, हमें दुख होता है कि हमने हमारे धन की वृद्धि नहीं करी। आप एक अटेची में, एक गुल्लक में 10 का नोट डालते हैं, फिर कुछ समय बाद आप फिर 10 का डालते हैं, फिर कुछ समय, ये क्या है? वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ही धन त्रयोदशी पे हमारे यहाँ पर कुछ हम खरीदते हैं, छोटा सा 1 ग्राम का हमने चांदी का सिक्का लिया इस धन त्रयोदशी पे, फिर अगली धन त्रयोदशी पे, ये हमारे वृद्धि का कारक को दर्शाता है कि किस प्रकार हम वृद्धि जीवन में करते हैं। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि धन का जो स्थान है, कुबेर का जो स्थान है, वह भी वृद्धि कारक हो और सदैव इसमें कुछ ना कुछ बढ़ता रहे, उस आशा से हमें ये चीजें खरीदनी पड़ती है। कह सकते हैं कि धनतेरस इसीलिए भी एक मैं कहूँगी कि सबसे बढ़िया पर्व इसलिए भी हो सकता है कि इस दिन आप ढेर सारा धन जमा करें और आगे आपके भविष्य में काम आए, वृद्धि करता रहे। दिनों दिन हम उस धन को, जब भी हमें विपदा हो, कभी भी हम उसका यूज कर सकते हैं। रूप चौदस का पर्व या दीपावली का पर्व, इस बार मुहूर्त क्या है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि मुहूर्त दीपावली का पर्व का मैं मुहूर्त आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया, अमावस्या तिथि हमारे यहाँ मध्याह्न 3:15 पे हमारे यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। तो 3 बजे बाद जब अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो प्रदोष काल में कहते हैं लक्ष्मी साक्षात समक्ष हमारे सम्मुख बैठती है। रावण ने अपने शिव तांडव स्तोत्र में भी यही कहा है कि जो शिव तांडव का स्तोत्र करेगा प्रदोष काल में साक्षात लक्ष्मी उसके समक्ष बैठेगी, ये रावण ने लिखा है। तो रावण ने जब ये बात लिखी तो प्रदोष काल को महत्ता दी गई और प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना के लिए जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे ही दीपावली के दिन प्रदोष काल सबसे बड़ा काल कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि लक्ष्मी को साक्षात देखने का है। तो प्रदोष काल इस बार हमारे यहाँ पर शाम को 5:42 से रात्रि 8:18 तक कहा गया है। इन 3 घंटों में, इन समय में पूरा संपूर्ण प्रदोष काल हमारे यहाँ पर माना गया है, जिसमें आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ समय जो होता है वह किस आधार पे होता है कि हमें स्थिर लग्न देखने होते हैं। स्थिर लग्न क्यों देखने होते हैं यह भी आप समझिए। लग्न क्या है कि जब हम समय पूजा कर रहे थे उस समय, जैसे मान लीजिए कुंभ लग्न है, सिंह लग्न है, ये स्थिर है। स्थिरता क्या चाहते हैं? हमारे पास जो लक्ष्मी आए वह रुके जाए नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल, लक्ष्मी कभी किसी के पास नहीं रुकेगी। इसलिए शास्त्रों ने कुछ लग्नों को, जो स्थिर लग्नों को है, वहां प्राथमिकता देते हुए कहा कि स्थिर लग्न में यदि आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है और हमारे पास सदैव बनी रहती है। ऐसे ही कुंभ लग्न का नवमांश, प्रदोष काल प्लस स्थिर लग्न की अपेक्षा, ये सारी चीजें और अमावस्या तिथि मिलाते हैं तो शाम को 6:00 से हमारे यहाँ पर एक समय प्रारंभ होगा जो प्रदोष काल के मध्य में ही 6:29 या कुछ समय तक रहेगा। तो थोड़ा सा फिक्स तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि 6 बजे के आसपास का सर्वश्रेष्ठ समय है। आप इसमें पूजन को प्राथमिकता दीजिए। इसके अलावा चौघड़िया अनुसार भी हमारे पास पूजन रहेगा और रात्रि में 1 बजे सिंह लग्न आएगा, उसमें भी हमारे पास पूजन के अत्यधिक समय रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत आपने दर्शकों को ये भी बता दिया कि पूजा किस समय कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को किस वक्त आप प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स की जिससे माता रानी प्रसन्न हो। पूजा की सामग्री में हम कौन सी विशेष सामग्रियां हैं जो उपयोग में ले सकते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ अलग हम देखते हैं। इस बार आप क्या टिप्स देंगे दर्शकों को? देखो, सबसे पहली बात तो पूजन हमारे यहाँ पे जो है वो भाव पे टिकी है। अगर आपके अंदर सच्चा भाव है तो आपकी सारी सामग्री आपके भाव पर निर्भर करती है। देखिए, क्या होता है कि विषय ये नहीं है कि हमने क्या चढ़ाया, विषय यह है कि हमने किस प्रकार चढ़ाया। आपके पास सोने की अशर्फी हो या एक तुलसी का पत्र, जो भाव से होगा वह ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, वह लक्ष्मी जी ग्रहण करेगी। अन्य कोई चीज हमारे यहाँ ग्रहण नहीं की जाती है, क्योंकि भगवान भाव में विराजते हैं, बाकी वस्तुओं में भगवान कभी विराजते नहीं है। ये टिप्स, ये विषय, ये उन लोगों के लिए जहाँ कहीं ना कहीं भगवान के प्रति भाव ना होकर हम डर से भगवान से जुड़ते हैं। फिर भी कुछ लोगों के मध्य हमें ये बात बतानी होती है कि लोगों का भाव टूटे नहीं। लोगों के बीच में जब हम कोई विषय बताते हैं तो कभी कहते हैं ना कि कोई वस्तु सामने नहीं होगी तो हम किस आधार पे लोगों को भगवान से जोड़ेंगे। तो ये वस्तु, ये व्यवस्था, ये धर्मशास्त्र ने पूजन व्यवस्था इसलिए बनाई कि लोग वस्तुओं के माध्यम से, के माध्यम से अपने भाव को भगवान में स्थापित कर सके। उसको इस प्रकार से आपको करना है, पूर्व या उत्तर दिशा में चौकी लगाकर, लाल कपड़ा बिछाकर, उस पर लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पाना लगाकर, दोनों साइड गन्ने लगाकर पूजन की सामग्री को एक थाली में आप सजा लीजिए। रोली, मोली, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जनेव, इत्र इत्यादि के साथ में पंचामृत और एक पात्र में जल इत्यादि आप रख लीजिए। एक थाली में फल इत्यादि प्रसाद आप रख लीजिए और उन सभी के समक्ष भगवान ठाकुर जी के चौकी के सीधे हाथ पर घी का दिया प्रज्वलित कर लीजिए
और उल्टे हाथ पे आप चाहें तो तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा आपको घी का दिया तो प्रज्वलित करना ही चाहिए। ये कालरात्रि कही जाती है, इसलिए कहते हैं कि दीपमालिका पर्व पे एक दिया अखंड रात्रि पूरी रात जलने हेतु आप सीधे हाथ पे घी का अवश्य जलाइए। उसके बाद में भगवान के समक्ष बैठकर गणेश जी को प्रणाम करके उनका आह्वान कीजिए। आह्वान संबंधित व्यवस्थाएं, अगर हम कहते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन या हमारे उच्चारण में हमें डर है तो भगवान का आप नाम लीजिए, अपने भाव से नाम लीजिए। है गणेश जी आप पधारिए, यहाँ पर विराजमान हुई है लक्ष्मी जी आप पधारिए, यहाँ पर विराजमान हुई है सरस्वती जी आप पधारिए, यहाँ पर विराजमान हुई है, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ अथवा चाहती हूँ। इस आधार पर आप अपने भाव से पूजन कर सकते हैं। और फिर इस क्रम को इस प्रकार से समझे, स्नान के लिए जल, पंचामृत स्नान, फिर शुद्ध स्नान पुनः जल से, फिर वस्त्र चढ़ाकर, यज्ञोपवीत चढ़ाकर, तिलक लगाकर, चंदन रोली लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, पुष्पमाला चढ़ाकर, धूप यानी धूप बत्ती जलाकर, एक दिया प्रज्वलित कर रोशनी हेतु, फिर भोजन का भोग लगाकर इसके पश्चात आरती करनी चाहिए और कुछ दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। आरती के पश्चात हमें वह सारा विषय जो है वहां पर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मेरी इस छोटी सी सेवा से आप प्रसन्न हुई। संस्कृत के शब्द आपको कुछ मिल जाएं कुछ ना मिले, लेकिन हिंदी में भी आप इस विषय को रखकर ये संक्षिप्त पूजा आपको बता रहा हूं। ओम गंगण पतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। इन विषयों को आप बोल सकते हैं। यदि नहीं भी बोला जाए तो आप अपनी भाषा में भगवान को बुलाइए, वह प्रसन्न होंगे। लेकिन अपने भाव को सच्चा रखिए, अपने भाव को निष्कपट रखिए और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। आपके भाव में सारी वस्तुएं विराजमान हैं। अगले दिन इस संपूर्ण सामग्री का विसर्जन और इसमें कुछ वस्त्र और दक्षिणा मिलाकर आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को प्रदान कीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा हो बिना गो बिना ब्राह्मण के कभी अकेले ग्रहण नहीं होती है। इसलिए अगले दिन गायों को चारा, कबूतरों को जवार, पशु पक्षियों को कुछ जवार इत्यादि देकर, लूले लंगड़े भिखारी को कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार खिलाकर और ये संपूर्ण सामग्री दक्षिणा मिलाकर अगर हम ब्राह्मणों को देते हैं तो ये यज्ञ रूपी छोटी सी पूजा ग्रहण होती है, अन्यथा नहीं होती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। प्रशांत जी, थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि दीपावली के अगले दिन जो पर्व होता है, गोवर्धन पर्व होता है, भाई दूज का पर्व भी होता है, इनके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को अगर बताएं तो क्या कुछ विशेषता है इन पर्वों की? देखिए, गोवर्धन पर्वत के निमित्त तो मैं आपको इस बारे में वैसे सभी जानते भी है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था। उस समय पे गोपगण जब होते थे तो इंद्र आदियों की वर्षा हेतु हमारे नंद जी जो थे वह पूजा इत्यादि की तैयारी कर रहे थे। तो बाल गोपाल भगवान कृष्ण जाते हैं कि बाबा हम ये सब क्या कर रहे हैं? तो वह कहते हैं कि हम इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं। बोले हम इंद्र को क्यों प्रसन्न कर रहे हैं? बोले इंद्र वर्षा करेंगे और हमें खेती होगी, हमें धन धान्य मिलेगा, सभी को समृद्धि मिलेगी, इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं। तब कृष्ण जी क्या कहते हैं कि बाबा आप सब मेरे से बड़े हैं, आप सब गोपगण हैं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, लेकिन ये सब तो हमें ये पेड़, ये वृक्ष, ये पौधे, ये पर्वत प्रदान कर रहे हैं, तो हम पूजा इंद्र की क्यों कर रहे हैं? हमें पूजा तो इस पर्वत की करनी चाहिए, इन पेड़ पौधों की करनी चाहिए। इन्होंने हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है, हमें खाने के लिए वृक्ष देते हैं, हमें पूजन हेतु तो ये पर्वत प्रदान करते हैं, तो ये चीजें हमें प्रदान कर रही है, तो इंद्र की पूजा क्यों? तो सभी गोपगणों ने वहां विचार किया, क्या यह बात सही है? तो सबने कहा कि कृष्ण सही कह रहे हैं, जिसने हमें दिया है हम उसकी पूजा करें। यहाँ पे देखिए कृष्ण जी कितना अच्छा मतलब विषय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लीला में, संपूर्ण लीला में ठाकुर जी ने सृष्टि के निर्माण में ही अपनी एक छोटी सी लीला में प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया। उस पर्वत की पूजा के रूप में जीवन निरंतर चलता रहे और हम अपनी प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुओं का सदैव सम्मान कर सके, इसलिए गोवर्धन की एक छोटी सी लीला ठाकुर जी ने की। और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के निमित्त हमारे पर्वत, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का सम्मान हम करें। गोबर से हम पर्वत का निर्माण करके उस पे अपने भाव से पूजन करें और उस भाव को ये तक अपने मन में धारण करें कि जिस प्रकार आज हम इस गोवर्धन रूपी पर्वत की पूजा कर रहे हैं, सदैव हमारी प्रकृति की पूजा करते रहें। ये गोवर्धन के निमित्त हमारे यहाँ पर कहा गया। और यम द्वितीया यानी भाई दूज हम इसे कहते हैं। भाई दूज बहन के द्वारा यमराज से भाई का रक्षण हेतु जो ये विषय हमारे यहाँ कहा गया, तो भाइयों और बहनों की एक परंपरा को भी हम निभा सके और बहनें जिस प्रकार पति की रक्षा के लिए पत्नी समग्र अपना
संपूर्ण जीवन समर्पण कर देती है, अनेकों व्रत करती है, वैसे भाई की रक्षा के लिए बहन भी यमराज से लड़ सकती है। इस विषय को यम द्वितीया यानी भाई दूज के रूप में हमारे यहाँ पर जाना जाता है। इस दिन बहनें व्रत करती है, भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। ये दो त्यौहार भी हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं। और दीपमालिका इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है कि सारे त्यौहार एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन दीपावली 5 दिन के लिए आती है और ये पांचों पर्व एक साथ आते हैं, निरंतर साथ में आते हैं। इसी कामना से दीपावली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रशांत जी, एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे दीपावली पर्व पर? दीपावली पर्व पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2024 को रात्रि काल में अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव की भी प्रार्थना कीजिए। अगले दिन पितरों संबंधित सारे कार्य कीजिए और किसी भी भ्रांति में ना पड़े। अपने इष्ट और आराध्य देव को ध्यान करके भगवान की कामना और भगवान के आशीर्वाद की कामना अपने मन में बनाए रखें। सच्चे भाव से पूजन करें। कोई भी चीज़ बिना भाव के इस दुनिया में नहीं टिकी है। एक छोटा सा विषय यह भी है कि हमारे यहाँ पे गणगणेश मंदिर जो है वो ब्रह्मणस्पति का मंदिर है। ब्रह्मा जी के रूप में जब गणपति का निर्माण हुआ तो मानव आकृति के रूप में हमारे गणेश जी है। और वहाँ पर भी हमारे यहाँ महंत प्रदीप बोधिचे द्वारा जी भी सभी के द्वारा, सभी संत महंतों द्वारा भी इस त्यौहार को 31 अक्टूबर को ही मनाया जा रहा है। हमारे गणपति महाराज के यहाँ पर भी 31 अक्टूबर को ही है और अनेकों मंदिरों की लिस्ट आप तक आ गई है। अन्य और कोई भी विषय हो तो भगवान की कृपा को जो आधार हमने बताया है अपने इष्ट और आराध्य देव से अनुमति लेकर आप मनाइए। जी, तो आज हमारे साथ थे वेदाचार्य धर्माचार्य डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी। और प्रशांत जी ने बहुत सारी बातें बताई है कि दीपावली किस दिन सेलिब्रेट करनी है। हमारे दर्शक इस उलझन में थे कि आखिर में दीपावली का पावन पर्व हम किस दिन सेलिब्रेट करें। तो आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि ठाकुर जी महाराज आराध्य देव गोविंद देव जी की आज्ञा से ये निर्णय लिया गया है। सभी संतों ने, पुजारियों ने, महंतों ने, सभी ने ये निर्णय लिया है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली सेलिब्रेट की जाएगी। दीपावली का पावन पर्व, पावन त्योहार मनाया जाएगा और जो उलझन थी अब वो दूर हो चुकी है। और प्रशांत जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि धनतेरस पर्व का क्या महत्व है, दीपावली पर्व का क्या महत्व है, साथ ही साथ गोवर्धन का क्या महत्व है, या कहेगी भाई दूज का क्या महत्व है। कई सारी चीज़ें आप सभी के समक्ष रखी हैं। और अगर आप सभी के कोई सवाल हैं तो भी आप सभी लोग नीचे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। उन सवालों के जवाब भी आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इस बार दीपावली का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहने वाला है और किस समय आप माता रानी की आराधना करें और माता रानी को किस तरीके से प्रसन्न करें। आज के लिए बस इतना ही और हमारी तरफ से शुभ दीपावली। और इस दीपावली आप ढेरों खुशियां बांटिए, खुशियां लीजिए और साथ ही साथ हमेशा स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।